शहरनामे में खुश आमदीद। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे जामशोरो से। जामशोरो के इलाके कोटरी साइड में शादी की तकरीब के दौरान हवाई फायरिंग का अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जिसमें एक शख्स जाँ बहक हो गया, जबकि फायरिंग की जद में आकर वीडियो मेकर जान की बाजी हार गया है, जिससे शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है। कोटरी इंडस्ट्रियल एरिया में मुबैना हवाई फायरिंग के दौरान एक और कीमती जान जाया हो गई। पुलिस के मुताबिक शादी की तकरीब में फायरिंग के दौरान गोली लगने से वीडियो मेकर मीर जुनेजो मौके पर जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने वाले शख्स की उम्र तकरीबन 40 साल बताई जा रही है। वाकये के बाद लाश को कोटरी थाने मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं। यहाँ आपको आगाह करें कि वाक़या टैक्सिला से अफसोसनाक खबर। महल्ला मशरिक आबादी में मुबैना तौर पर एक ही खानदान के 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। मजीद आपको आगाह करते चलें कि पुलिस ज़राए के मुताबिक इतला मिलने पर थाना टैक्सिला पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और इब्तदाई तहकीकात का आगाज़ कर दिया, जबकि इतला दहिंदा अजीज़ुल्लाह के मुताबिक मुलजिम नजीबुल्लाह ने तेज़ धार आले से इसकी अहलिया, बेटे और बहन को कत्ल किया। मकतूलीन में 40 साला खातून, 26 साला नौजवान और 23 साला खातून शामिल हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि SHO और दीगर अहलकारों ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए हैं, जबकि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। कश्मीर की मवेशी मंडी में ठग गिरोह सरगर्म हो गया है, जहां मुबैना तौर पर नशावर चीज देकर ताजरों को लूटने के वाकयात में इजाफा हो रहा है। एक शहरी से 3 लाख रुपए नकद और बकरा लूटने का वाकया भी सामने आया। कश्मीर की मवेशी मंडी में ठग गिरोह की सरगर्मियों में ताजरों को परेशान कर दिया, जबकि जोरगढ़ के रिहायशी कजरो बंगवार को मुबैना तौर पर ठगों ने नशावर चीज देकर लूट लिया और इससे 3 लाख रुपए नकद और एक बकरा लेकर फरार हो गए। वर्षा के मुताबिक जब कजलो बंगवार का मोबाइल फोन बंद मिला तो अहले खाना ने माल मंडी पहुंचकर तलाश शुरू कर दी, जहां वो नशे की हालत में पाया गया। वर्षा का कहना है कि मुतासरा शख्स बकरा फरोख्त करने मंडी आया था, जहां नामालूम अफराद ने उसे नशा देकर नकदी और बकरा लूट लिया। मुतासरा खानदान ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि वाकये का नोटिस देकर ठग गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मजीद आपको आगाह करें कि कश्मीर में एक बार फिर बदअमनी ने सर उठा लिया। सब्जी मंडी में 3 मुसल्लह डाकुओं की डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर फायरिंग से एक दुकानदार जाँ बहक हो गया है। मजीद आपको आगाह करते चलें कि फायरिंग के नतीजे में गोलियां लगने से दुकानदार मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि मुलजमान फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। जाँ बहक दुकानदार की शनाख्त सादकाबाद के रिहायशी कंबर के तौर पर हुई है, जो कन्फेक्शनरी होलसेल का काम करता था। बताया जाता है कि मकतूल के साथ चंद माह कबल भी इसी नौयत की वारदात हो चुकी थी, जिसमें डाकू लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए थे। वाकये के बाद इलाके में सोग की फिजा है, जबकि सब्जी मंडी के दुकानदार खौफ में मुब्तला हैं। सादकाबाद में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां बल्हार रेलवे स्टेशन के करीब एक शख्स ने खुदकुशी कर ली है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ऐनी शाहिदीन का कहना है कि जाँ बहक शख्स ने कराची जाने वाली तेजगाम ट्रेन के नीचे आकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। वाकये के बाद इलाके में फजा सोगवार है, जबकि सादकाबाद के इलाके बल्हार रेलवे स्टेशन के करीब पेश आने वाले अफसोसनाक वाकये में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ऐनी शाहिदीन का कहना है कि जाँ बहक शख्स ने कराची जाने वाली तेजगाम ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी की है, जबकि जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त 27 साला मोहम्मद तैयब के नाम से हुई है, जो बस्ती रहमानाबाद ठल वजीर अहमद का रिहायशी था। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर लाश को तहवील में ले लिया और जरूरी कार्रवाई के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगा। आपको आगाह करें, गड़ी हसन करीम बख्श खोसों में पोलियो ड्यूटी के दौरान पुलिस एहलकार पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में एहलकार शदीद जख्मी हो गया। मजीद आपको आगाह करें कि हमलावर मौके से फरार हो गए, जबकि जख्मी एहलकार को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
फटा शाख स्टॉक के करीब पोलियो ड्यूटी पर तैनात एहलकार दोस्त मोहम्मद खोसो पर नामालूम अफराद ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए हैं। वाक़ये की इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मी एहलकार को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि पुलिस के मुताबिक इब्तदाई मालूमात के मुताबिक बंगलानी गैंग के शरपसंद अनासर पोलियो मुहिम में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे थे। खबर शामिल करेंगे। गुजरांवाला में पुलिस की 3 बड़ी कार्रवाइयां, एक खतरनाक और बदनामी जमाना डाकू हलाक, जबकि 2 रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में मुकाबलों और कार्रवाइयों के दौरान ये कामयाबियां हासिल की गई हैं। गुजरांवाला में पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में की गई कार्रवाइयों के दौरान एक खतरनाक डाकू हलाक, जबकि 2 मुलजिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान गुजरांवाला पुलिस के मुताबिक थाना उरुक के इलाके में मुकाबले के दौरान डाकू सुलेमान और फजा अपने ही साथियों के साथ फायरिंग से हलाक हो गया, जो 30 से जायद संगीन वारदातों में मतलूब था, जबकि इसके 3 साथी मौके से फरार हो गए। दूसरी जानिब थाना एमनाबाद में मुलजिम अजहर अली, थाना गरजाक के इलाके में मुलजिम अली हसन को नाके से फरार के दौरान हादसा के बायस जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ आपको आगाह करें कि जामशोरों के इलाके नूरियाबाद के करीब M9 मोटरवे की इतराफ गैर कानूनी रिहायशी स्कीमों के खिलाफ इंतजामिया ने बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है, जबकि 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी की निगरानी में ऑपरेशन के दौरान मुतादिद स्कीमों की दीवारें मसमार भी कर दी गई हैं, जबकि कार्रवाइयाँ जारी हैं। मजीद आपको आगाह करते चलें कि ऑपरेशन के दौरान पुलिस और भारी मशीनरी भी मौजूद रही। कार्रवाई में मुतादिद रिहायशी स्कीमों की दीवारें मसमार कर दी गई, जबकि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डायरेक्टर मास्टर प्लान आमिर खान के मुताबिक ये ऑपरेशन डायरेक्टर जनरल जाहिद शर की हिदायत पर शुरू किया गया है, जो जिले भर में जारी रहेगी, जबकि उन्होंने कहा कि स्कीम मालिकान को हिदायत की गई है कि वो अपने कागजात की जांच पड़ताल कराएं और कानूनी तकाजे पूरे करें। इनका मजीद कहना था कि शहरी सरमायाकारी से कबल इदारे की इजाजत ले और ले आउट प्लान की तस्दीक लाजमी करार दे दी गई। कसूर से खबर शामिल करेंगे। कसूर से एक अहम खबर, मोटरसाइकिल ट्रांसफर न होने पर एक मेहनत का शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हो गया। शहरी को अब तक 10 चालान मौसूल हो चुके हैं, जबकि खरीदार बदस्तूर कानून की खिलाफ वर्जी में मसरूफ है। मुतासरा शहरी इंसाफ का मुंतजर है। बताएं आपको कि कसूर के एक मेहनत का शहरी के साथ नाइंसाफी का मामला सामने आया है। कसूर के रिहायशी अशफाक ने अपनी मोटरसाइकिल कुछ अरसा कबल फरोख्त की थी, ताहम खरीदार ने ताहाल मोटरसाइकिल अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं करवाई है। इस गफलत के बायस अब तक इसी मोटरसाइकिल के तकरीबन 10 चालान साबिक मालिक अशफाक के नाम पर दर्ज हो चुके हैं, जबकि मुतासरा शहरी के मुताबिक वो न सिर्फ माली नुकसान बर्दाश्त कर रहा है, बल्कि मुसलसल चालान आने की वजह से शदीद ज़हनी दबाव का भी शिकार है। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। शहरनामे का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं, गढ़ी हसन में मुबैना ज्यादती के केस में इंसाफ न मिलने पर वर्षा सड़कों पर निकल आए हैं, जबकि मुतासरा खानदान ने पाक किताब उठाकर एहतजाजी मुजाहरा भी किया। मजीद आपको आगाह करते चलें कि मुजाहिरीन ने पाक किताब उठाकर नारेबाजी की और केस की फौरी समाअत का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि वाक़ये को कई माह गुजर चुके हैं, मगर ताहाल केस का चालान पेश नहीं किया गया, जिसके बायस इन्हें शदीद परेशानी का सामना है। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मुल्ज़िमान की जानिब से केस वापस लेने के लिए इन्हें धमकियां दी जा रही हैं, जिससे इनकी जान को भी खतरा लाहक है। खबर शामिल करेंगे। सूबाई मोहतसिब आला सिंध सोहेल अहमद राजपूत की खुसूसी हिदायत पर रीजनल डायरेक्टर मोहतसिब सिंध हैदराबाद सैयद मोहम्मद सज्जाद हैदर शाह ने डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस हैदराबाद में खुले कचहरी का इनेकाद किया, जहां शहरियों की शिकायत सुनकर मुताबिक दरख्वास्तों पर फौरी रिलीफ फरहम किया गया है। खुले कचहरी में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों का रीजनल डायरेक्टर मोहतसिब सिंध हैदराबाद सैयद सज्जाद हैदर शाह ने अकाउंट्स अफसरान के साथ जायजा लिया और मजमूई तौर पर 26 दरख्वास्तों को निपटाते हुए दरख्वास्त गुजारों को रिलीफ फरहम किया। खुली कचहरी के दौरान
डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस के अफसरान की जानिब से 13 दरख्वास्तों पर रिपोर्ट्स पेश की गई, जबकि 7 दरख्वास्तों पर मुतालिका अफसरान को हिदायत जारी की गई है कि वो फौरी तौर पर अपनी रिपोर्ट जमा कराएं। इस मौके पर 3 दरख्वास्त गुजारों ने बराह रास्त खुली कचहरी में सैयद सजाद हैदर शाह से रुजू किया, जिनकी शिकायत सुनने के बाद इन्होंने मुतालिका हुकाम को हिदायत की है कि मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाए। अफसोसनाक खबर से आगाह करें, आपको बताएं हाल में नाफरमान बेटे और बहू की मुबैना ज्यादतियों के खिलाफ बूढ़ी माँ प्रेस क्लब पहुंच गई, जबकि पुराना नाके की रिहाइश मसमात फौजिया मेमन ने अपने बेटे महराज मेमन और बहू शाजिया और सोनी मेमन पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा कि इन्हें और इनके शौहर को घर से निकालने और घर पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। मजीद आपको आगाह करें, उन्होंने अश्कवार आंखों के साथ मीडिया को बताया कि इनके बेटे और बहू की ज्यादतियां हद से बढ़ चुकी हैं और वो इन्हें और इनके शौहर को अयूब मेमन को घर से निकालकर इस पर कब्जा करना चाहते हैं। मुतासरा खातून के मुताबिक घर में झगड़े रोज का मामूल बन चुके हैं, जबकि मुबैना मारपीट के बायस वो ब्लड प्रेशर और जहनी दबाव का शिकार हो चुकी हैं। इनका कहना था कि बेटा और बहू इनकी बेटियों पर भी गलत इल्जामात लगाते हैं और झूठे केसेस में फंसाने की धमकियां देते हैं। इन्होंने मजीद बताया कि इन्होंने DSP हाला को भी दरख्वास्त दी, लेकिन कोई कार्रवाई ना की गई। खबर शामिल कर रहे हैं सादकाबाद से इस वक्त की अहम खबर, जहां शहर का इकलौता अंडरपास खस्ताहाली का शिकार है, जहां टूटी हुई प्लेटें शहरियों को खतरा बन गई हैं, जबकि ऊपर से गुजरने वाली ट्रेन के ओपन वॉशरूम्स ने आवाम को मजीद अजियत में मुब्तला कर रखा है। शहरियों का कहना है कि नमाज के कपड़े खराब होने की डर से इन्हें ट्रेन गुजरने तक का इंतजार करना पड़ता है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अतीक गुराया से। जी अतीक। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सादकाबाद के अकलौते अंडरपास पर मौजूद हूँ। तो इंतज़ामिया की लापरवाही अज़म तवज्जो की वजह से अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसकी प्लेटें नीचे से टूटी हुई हैं। अगर ऊपर से ट्रेन गुजरती है तो ट्रेन के ओपन वाशरूम जो है वो नीचे से गुजरने वाले शहरियों के कपड़े गंदे करते हैं। शहरियों को किस परेशानी से गुजरना पड़ता है, हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, आइए मज़ीद जानते हैं इनसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने कहा कि ये सादकाबाद का अकलौता अंडरब्रिज है, यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों की तादाद में लोग गुजरते हैं और ऊपर से ट्रेन गुजरती है तो ऊपर से पानी गिरता है गंदगा, जिससे आवाम की मुश्किलात में इजाफा है और प्लेटें भी टूटी हुई हैं। जब प्लेट टूट के गिरेगी तो बड़े हादसे का सबब बनेगी। तो लिहाजा मेरी इंतज़ामिया से अपील है कि वो इसको दुरुस्त करें ताकि आवाम की मुश्किलात में कमी हो सके। जी आपने सुना, शहरी का कहना है कि ओपन वाशरूम जो ट्रेन में इस्तेमाल होते हैं, जब यहाँ से ट्रेन गुजरती है तो वो गंदा पानी हमारे कपड़े खराब करते हैं, उसके साथ साथ जो प्लेटें टूटी हुई हैं वो किसी वक्त भी नीचे गिर के कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। इससे पहले कि कोई हादसा हो, इंतजामिया इस पर नजरसानी करे। जी मजीद आपको आगाह करें कि हाफसाबाद में गैर एलानिया लोड शेडिंग का अजाब शहरियों के लिए बवाल जान बन गया है, जबकि इस हवाले से मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। जी हाफजाबाद के अंदर गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से शहरी हजरात और दुकानदार हजरात को बुरी तरह मुतासर किया है। कारोबारी हजरात इस कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह चुका है। हमारे साथ अंजमन ताजरान के सदर शेख अमजद मौजूद है, इनसे जानते हैं गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से इनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, गैर एलानिया लोड शेडिंग हमारी ताजर बरादरी के साथ तो बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। हमें पता ही नहीं होता किस वक्त बिजली चली जाती है, आ जाती है। हम खेलते हैं कि बिजली आ गई, बिजली चली गई। तो मैं ये समझता हूँ कि कारोबार तनज़ली की तरफ जा रहे हैं। पहले ही कारोबार कोई नहीं, फसल का हाल बुरा है तो हमारे जिम्मेदार भी परेशान है। तो मेरी इंतज़ामिया से अपील है कि ताजरों पे रहम करें। 8 बजे लॉकडाउन हो जाता है, 6:30-7 बजे ये लाइट बंद कर देते हैं। हमारा तो लॉकडाउन 7 बजे शुरू हो जाता है। तो मेहरबानी करके ताजरों को कारोबार करने दें, ताकि ताजर जो है वो रीढ़ की हड्डी होते हैं। तो जब ताजर ही बदहाली का शिकार होगा तो मुल्क कैसे खुशहाल हो सकता है। तो मेरी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए इस गैर एलानिया लोड शेडिंग को ख़त्म करके जो मुनासिब शेड्यूल है उसके मुताबिक जो है वो दिन के वक्त लाइट बंद की जाए। रात को लाइट नहीं होती, हमारे बच्चे सारी रात जागते हैं, मच्छर काटता है, बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट का मैं समझता हूँ कि उनको ये चाहिए कि अपनी आवाम का ख्याल करें। जी जैसे कि आपने अंजमन ताजरान की बात सुनी, उनको यही कहना था कि
حکومت کو چاہیے کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی بجائے اگر شیڈول بنا دیا جائے. جی آگے بڑھیں گے، خبر شامل کریں گے ٹنڈو محمد خان میں مجلس وحدت مسلمین کی جانب سے NICVT اسپتال کے باہر خاصخیلی برادری پر قاتلانہ حملے کے خلاف پریس کلب میں پریس کانفرنس کی گئی ہے، جس میں واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے قبضہ مافیا اور حملہ آوروں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا. مجلس وحدت مسلمین کے رہنماؤں محمود الحسن، امجد حسین، سجاد ڈومکی، ساجن مغل اور خاصخیلی برادری کے رہنما اللہ دتو خاصخیلی، فہد خاصخیلی، جبار مغل، رضا عباس، عامر لغاری اور ذیشان لغاری نے 2 روز قبل قومی ادارہ برائے امراض قلب NICVT کے باہر گوٹ حسین خان لغاری کی خاصخیلی برادری کے افراد پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے خلاف ٹنڈو محمد خان پریس کلب میں پریس کانفرنس کی تھی. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. الزام عائد کیا تھا کہ اسی گروہ نے 2 روز قبل مریض کو اسپتال لانے والے گوٹ حسین خان لغاری کے افراد پر کلہاڑیوں اور چھریوں سے حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئے اور اس وقت زیر علاج ہیں. انہوں نے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے واقعات سے شہریوں میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے، لہٰذا حملہ آوروں اور قبضہ مافیا کے خلاف فوری کارروائی کی جائے. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ تلہ گنگ کے گورنمنٹ ہائی اسکول ملکوال میں پنجاب کلچر ڈے کے موقع پر شاندار ثقافتی تقریبات کا اہتمام کیا گیا. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے محمد شفیق راؤ سے. جی شفیق، آگاہ کیجیے گا. بالکل اس وقت موجود ہے ڈسٹرکٹ تلہ گنگ گورنمنٹ ہائی اسکول ملکوال میں کلچر ڈے کے حوالے سے رنگا رنگ تقریبات کا یہاں پر اہتمام کیا گیا ہے. عوام اور بچے ساتھ ساتھ یہاں پر موجود ہیں، انتظامیہ کے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں. اسسٹنٹ کمشنر تلہ گنگ CO ایجوکیشن یہاں پر موجود ہے. شلوار اور قمیض اور کرتا پہن کر لوگوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا. یہ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ ایسے فنکشن ہر سال ہونے چاہیے. پرنسپل گورنمنٹ ہائی اسکول ملکوال، آج ہم اپنے اسکول میں پنجاب کلچر ڈے کی ثقافت کے حوالے سے جو مختلف سرگرمیاں ہیں وہ منعقد کر رہے ہیں. ویسے تو پنجاب کے اندر 14 مارچ کو ثقافتی ڈے منایا جاتا ہے، کلچرل ڈے، لیکن چونکہ رمضان کی وجہ سے اس وقت منعقد نہیں ہو سکا، تو اب جو ہمارے 10th کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا امتحان ہونے کے بعد ہم نے آج یہ پروگرام منعقد کیا ہے. اور ہم آپ تمام دوستوں کے مشہور ہیں، میڈیا کے، اپنی اتھارٹیز کے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے، اسکول ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن کے، جنہوں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا ہے. اور ہم السلام علیکم. ماشاءاللہ یہاں پہ گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 ملکوال کے اندر جناب ڈاکٹر ارشد صاحب نے بہت خوبصورت میلہ سجایا ہے پنجاب کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے اور آئندہ آنے والی نسل تک اپنا یہ پیغام پہنچانے کے لیے اور یہ ثقافتی روایات پہنچانے کے لیے. بہت خوبصورت یہ ایونٹ ہے جس کے اندر یہ لوڈی، بھنگڑا، ایون کی ثقافتی جو ہے وہ یہاں پہ کچھ ہیریٹیج ہے یہاں پہ وہ نمائش کے لیے رکھے گئے. تو ہر طرف جو ہے کہ مگیم یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہو. یہ ملک صاحب جو ہمارے پرنسپل ہیں گورنمنٹ ہائی اسکول ملکوال کے، انہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے. تو یہ پروگرام دیکھ کے آج جو پرانے پنجاب کی یاد تازہ ہو گئی ہے. یہاں پہ کھیل کود اور اس قسم کی جو سرگرمیاں ہیں وہ عام ہوا کرتی تھی اور میلے ٹھیلے بھی لگتے تھے. تو اس کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ڈاکٹر اور پنجاب بھر کی طرح مصطفی آباد کے نواحی گاؤں دفتوں میں بھی گندم کی کٹائی کا عمل جاری ہے، مگر اس بار کاشتکار شدید مشکلات سے دوچار ہیں. ڈیزل کی بڑھتی قیمتیں اور گندم کا غیر مناسب ریٹ کسانوں کے لیے بڑا چیلنج بن چکا ہے، جس کے باعث ان کی پریشانیاں مزید بڑھ گئی ہیں. گاؤں دفتوں کے کھیتوں میں گندم کی سنہری فصل تیار کھڑی ہے اور کسان کٹائی میں مصروف ہیں، تاہم اخراجات میں بے پناہ اضافے نے کسانوں کی خوشی ماند کر دی ہے. ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث زرعی مشینی چلانا مہنگا ہو چکا، جبکہ مزدوروں کی اجرتیں بھی بڑھ گئی ہیں. کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ گندم کی موجودہ سرکاری قیمت ان کے اخراجات کو پورا نہیں کر رہی، جس کے باعث انہیں مالی نقصان کا خدشہ ہے. یہاں آپ کو آگاہ کریں کہ شکر گڑھ کرتارپور سے اس وقت بڑی خبر. بیساکھی میلے کا دوسرا روز بھی اپنے عروج پر ہے، جہاں ملک بھر میں سمیت بیرون ملک سے آئے سکھ یاتریوں کے لیے بڑی تعداد گردوارہ دربار صاحب میں حاضری دے رہی ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد عمران ملک سے. جی عمران، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں کرتارپور کے احاطے میں. آج کرتارپور میلے کا دوسرا روز ہے. بہت سارے سکھ یاتری یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. میرے ساتھ ایک یاتری موجود ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ آج کے دن کے بارے میں کیا کہتے ہیں. جی بالکل، ہم یہاں آئے ہیں، یہاں کا ماحول بہت اچھا لگا. سیکیورٹی کے حوالے سے بہت اچھے انتظامات ہیں
और इनका जो सा फूड का इंतज़ाम है वो बहुत अच्छा है। तो इनकी क्लिनिक की बात की जाए तो माशाल्लाह बहुत इन्होंने अच्छा इंतज़ाम किया है। ठीक है, शुक्रिया। मेरा इंडिया से यही कहना है कि हमारे वो भी लहंदे पंजाब के हैं, उनको भी इधर आना चाहिए, उनके लिए रास्ते खोले जाएं कि हम सब एक मिलकर रहें। जी बिल्कुल, यात्रियों की बात आपने सुनी, जिनका ये कहना है कि करतारपुर का वो जो राह बंद है उसको खोलना चाहिए। हमें यहाँ पे आके बहुत खुशी महसूस हुई है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम अपने ही देश में हैं। जी इसी के साथ ही शहरनामे से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।